अगर आपके परिवार को आपके सामने ही जिंदा जला दिया जाए या तलवार से उसका सिर काट दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ भारत के कई मुस्लिम राजाओं ने हिंदुओं के साथ किया और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा और उनका नाम बदल दिया। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे क्रूर मुस्लिम शासकों के बारे में, जिन्होंने भारत को तो लूटा ही, साथ ही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ा और बहन बेटियों की इज्जत लूटी। और इन शासकों ने लाखों हिंदुओं को बड़ी ही क्रूरता से मारा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। अब हमको उस टॉपिक पे ले चलते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। नंबर 1, औरंगजेब। भारत में मुगल शासकों में सबसे क्रूर शासक के रूप में औरंगजेब का ही नाम लिया जाता है। औरंगजेब शाहजहां और मुमताज का बेटा था। औरंगजेब की क्रूरता का पता इस बात से ही चलता है कि उसने गद्दी के लिए अपने पिता को कैद करवा लिया और अपने सगे भाई बहनों भतीजों की बेरहमी से हत्या कर दी। वो इतना निर्दयी शासक था कि उसने गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया था। अब आप सोचिए कितना क्रूर शासक हो रहा होगा जिसने ये सब काम किए। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में अपनी प्रजा पर बेइंतहा जुल्म किए। उसने खासकर हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। औरंगजेब ने अपने राज्य में ये ऐलान करा दिया था कि उसके राज्य में गैर मुस्लिम लोग या तो इस्लाम कबूल कर लें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। और ये सिर्फ उसने ऐलान नहीं कराया था, उसने कई सारे हिंदुओं को जिंदा जलवा दिया, दीवार में चुनवा दिया और सबके सामने सिर कलम करा दिए, जिससे दूसरे लोग डर जाएं और मुस्लिम धर्म को अपना लें। औरंगजेब के शासनकाल में ज़्यादातर ब्राह्मणों को मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ा था, क्योंकि ब्राह्मणों को हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। औरंगजेब ने कई मंदिरों को भी तोड़वा दिया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने सार्वजनिक तौर पर हिंदू त्योहारों को मनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय अगर आप हिंदू त्योहारों को मनाते पाए जाते तो आपको मौत की सजा दी जाती थी। औरंगजेब ने बनारस के विश्व प्रसिद्ध मंदिर और मथुरा के केशव राव मंदिर को तुड़वाने का प्रयास किया। हालांकि उसका प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन औरंगजेब ने इन मंदिरों से बहुत ज़्यादा धन लूटा और अपने खजाने को भरा। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था जिसने हिंदुओं के ऊपर बेइंतहा जुल्म किए थे। नंबर 2, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में आपने किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा। महमूद गजनवी ने भारत के कई हिस्सों पर हमला किया था। 2001 से 2026 ईस्वी के बीच में गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। मतलब इन सभी आक्रमण में उसने बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट, ग्वालियर, जैसलमेर तथा गुजरात के 2 शहर चिकलोदर, अहिलवाड़ को जीत लिया था और इसमें बहुत ज़्यादा लूटपाट की थी, जिससे यहाँ के लोगों को जीना हराम हो गया था। इतिहास में लिखी बातों के अनुसार महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 2025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किया था। उसने वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहाँ से अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर को लूटते समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों के सिर कलम करवा दिए थे और जितने भी हिंदू इसका विरोध कर रहे थे उनको मौत की सज़ा दी गई थी। आप इन सारी बातों को लेकर समझ सकते हैं महमूद गजनवी एक इस्लामिक शासक था और वह सिर्फ अपने धर्म को मानता था, बाकी लोगों को वह काफिर मानता था। इसीलिए वह ज़्यादातर उनके ऊपर जुल्म करता था या फिर उनको मरवा ही देता था। नंबर 3, तैमूर लंग। कहते हैं कि तैमूर लंग भी चंगेज खान जैसा ही क्रूर शासक था। चंगेज खान ने भी भारत के अंदर बहुत लूटपाट की थी और कत्लेआम मचा दिया। उसने भारत के अंदर लाखों हिंदुओं का कत्ल कर दिया था और इसके कारण उसको भारत का क्रूर शासक भी कहा जाता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तैमूर के बारे में। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उत्तर भारत में तुगलक वंश का राज था और उसने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य का अंत कर दिया था। कहते हैं कि उस वक्त तैमूर ने दिल्ली को कसाई खाना बना दिया था। कसाई खाना तो आप जानते ही होंगे किसे कहते हैं। मतलब दिल्ली के अंदर आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें मिलती थी, खून बहता हुआ मिलता था। चाहे वह आप कोई नाली देखते उसके अंदर भी आपको खून बहता मिल जाता था। इतने लोगों को तैमूर ने मारा था। तैमूर के शासनकाल में दिल्ली को मुर्दों का शहर भी कहा जाने लगा था। तैमूर के आक्रमण के वक्त हिंदू रानियों में जौहर किया था। तैमूर के आक्रमण के वक्त वह हिंदू रानियों को बहुत परेशान करता था, जिसकी वजह से हिंदू महिलाएं जो होती थी वो जौहर कर लेती थी। जौहर तो आपको नहीं पता होगा तो वो हम बता देते हैं। मतलब वो आग में अपने आप को जला लेती थी, जिससे तैमूर या उसका कोई सैनिक उनसे ज़बरदस्ती न कर सके, क्योंकि तैमूर
औरतों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म ढाता था और ख़ासकर हिंदू औरतों के ऊपर। इसलिए हिंदू औरतों ने उस समय अपने आप को आग के हवाले करना ज़्यादा सही समझा। तैमूर इतना क्रूर था कि उसके बारे में जितना बताया जाए उतना कम पड़ जाएगा। तैमूर ने एक मीनार बनवाई थी जिसके अंदर लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को जिंदा ही चुनवा दिया गया था। अब आप सोचिए, अगर आपको 1 घंटा कहीं पे खड़ा कर दिया जाए तो आपका क्या हालत होती है। लेकिन जिन लोगों को चुनवा दिया गया उनकी सांसें धीरे धीरे करके थमी होंगी और तड़प तड़प के मरे होंगे। ये सब आपने फिल्मों में देखा होगा, लेकिन ये सब भारत के अंदर हो चुका है और हिंदुओं ने ये सब सहा भी है। नंबर 4, मोहम्मद बिन कासिम। सऊदी अरब में जन्मे मोहम्मद बिन कासिम का नाम भी भारत में सबसे क्रूर शासक के लिस्ट में आता है। करीब 17 साल की ही उम्र में कासिम ने सिंध और मुल्तान प्रांत पर आक्रमण का सफल नेतृत्व किया था। सिंध पर जीत हासिल करने के बाद उसका अत्याचार जनता के ऊपर बढ़ने लगा और उसने चारों तरफ कत्लेआम मचा दिया। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का दिल सिंध के तत्कालीन दीवान की बेटी पर आ गया था, जिसे वह अपनी बेगम बनाना चाहता था, लेकिन वह नहीं मानी और कासिम की बेगम बनने से उसने इनकार कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को ये बात पसंद नहीं आई और सबके सामने उसने उसका सिर कलम करवा दिया। ऐसे ही सिंध के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन वह मोहम्मद बिन कासिम के आगे नहीं झुके, क्योंकि वह जानते थे कि अगर हम इसके सामने झुके तो हमारी रानियों को और हमारी पुत्रियों को इसकी दासी बनकर रहना पड़ेगा। ये बात उनको स्वीकार नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जान देना ही बेहतर समझा। मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार किए। मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं का कत्ल कराना और उनकी औरतों के साथ जबरदस्ती करना, ये उसके द्वारा प्रमुख किए गए क्रूर कार्य थे, जिनका वर्णन आपको इतिहास में भी देखने को मिल जाएगा। नंबर 5, बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर का मेवाड़ के राजा राणा सांगा के साथ युद्ध बहुत चर्चित है। बाबर ने अपने शासनकाल में हजारों हिंदुओं का कत्ल करवाया और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। साथ ही बाबर ने कई सारे हिंदू मंदिरों को मस्जिद बना दिया और उनका नाम बदल दिया, जिसका उदाहरण आज भी भारत के अंदर कई जगह आपको मिल जाएगा। बाबर ने ग्वालियर के निकट उरवा में जैन मंदिर को भी नष्ट करवा दिया था। उसने चंदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवाया था, जो आज भी खंडर के रूप में है। बाबर को हिंदू से कितनी नफरत रही होगी कि उसने भारत के लगभग सभी मंदिरों को तोड़वा दिया था या फिर उनको लूट लिया था। साथ ही हिंदू महिलाओं के साथ वह जबरदस्ती करता था, जिसके कारण हिंदू महिलाएं अपनी रक्षा के लिए आत्महत्या करती थी। बाबर के राज्य में हिंदुओं का कोई मतलब नहीं था, ना वो त्यौहार मना सकते थे, ना ही वह कोई पूजा पाठ कर सकते थे। अगर ऐसा करता पाया जाता था तो उनको सजा दी जाती थी। दोस्तों, आज हमने आपको भारत के सबसे क्रूर शासकों के बारे में बताया। इनसे क्रूर भारत के अंदर कोई शासक नहीं पैदा हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए अच्छी साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और हमारी मेहनत आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे दूसरे लोग भी देख सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।